हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग आरबीएससी की बुक रेनबो, दैट इज़ द फर्स्ट बुक, उसकी एक पोएम पढ़ेंगे। वो है द सेवन एजेस ऑफ मेन बाय विलियम शेक्सपियर। इससे पहले भी मैंने 2 पोएम्स आपको पढ़ा दी है। ओके, इससे पहले 3 पोएम्स का वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। द फर्स्ट इज नोबल नेचर, सेकेंड इज अ बॉयज सॉन्ग एंड द थर्ड इज द होप। और ये 4th पोएम है द सेवन एजेस ऑफ मेन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। ओके, इसका हम थीम देखते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर्स कैरेक्टर जैक्स इज इन एज यू लाइक इट, men go through 7 stages in their lives. ओके, ये जो पोएम है इट इज अ मोनोलॉग। मोनोलॉग मीन्स व्हाट कि एक एज यू लाइक इट करके इसका ड्रामा है शेक्सपियर का, जो काफी बड़ा है। और उसके अंदर एक कैरेक्टर है जेक्स। वो जेक्स जो है सोच रहा है अपने मन ही मन एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर 7 स्टेजेस से गुजरना होता है। तो उसका एक छोटा सा पोएम के रूप में जो शेक्सपियर ने लिखा है वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो कि एज यू लाइक इट ड्रामा से लिया गया है। अच्छा, 7 एजेस कौन कौन से हैं? द फर्स्ट इज इन्फेंसी। हम पिक्चर में देख सकते हैं इन्फेंसी। इन्फेंसी मतलब एक बिल्कुल अभी जो जन्म लिया है जिस बच्चे ने, छोटा सा बच्चा जो मम्मा की गोद में है, उसकी मदर की गोद में है, जैसे हम फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं। सेकेंड इज स्कूल बॉय। सेकेंड पिक्चर में देखेंगे स्कूल बॉय जो है वो अपना बैग लेके स्कूल जा रहा है। थर्ड इज टीनेजर। टीनेजर ऐसी टीनेजर के लिए स्पेशली बात कही गई है कि वो उस समय प्यार में जरूर पड़ता है, पहला प्यार जिसे हम कहते हैं, वो टीनेजर है। फोर्थ इज यंग मैन। यंग मैन का 4th पिक्चर देखते हैं कि यंग मैन जो है वो फुल ऑफ ब्रेवरी है, फुल ऑफ स्ट्रेंथ है, पावर है। ओके, मतलब खून उबल रहा है उसका। नेक्स्ट है मिडिल एज। 5th जो एज है वो है मिडिल एज, कि भाई अब जवानी चली गई, अब हम मिडिल एज में आ चुके हैं, तो उस समय हमारी थोड़ी सी बेली यानी जो पेट है वो आगे निकलने लगता है। फिर उसके बाद आता है ओल्ड एज। ठीक है, हम बुढ़ापा आ जाता है, जनरली सारी चीजें अब लॉस्ट होने लगती है धीरे धीरे, है ना, शरीर साथ देना छोड़ देता है। और लास्ट जो 7th स्टेज है वो है डोज एंड डेथ, जब हम फुल ऑफ डिजीजेस हो जाते हैं, नियर टू डेथ, जब हम मरने के लिए मृत्यु शैया पर लेटे हैं। ठीक है, वो होती है हमारी 7 स्टेजेस। तो ये पूरी 7 स्टेजेस जो है इसके बारे में इसमें बताया है। थोड़ा सा हम इसका एक ऐसा समरी देख लेते हैं। स्टेज फर्स्ट में क्या है? अ हेल्पलेस बेबी। छोटा सा बेबी हेल्पलेस है, वो अपनी हेल्प नहीं कर सकता, उसको किसी मदर की नीड होती है। जस्ट क्राइंग एंड थ्रोइंग अप, वो रोता रहता है, कुछ भी उसे चाहिए वो रोएगा। सेकेंड स्टेज है स्कूल बॉय। दिस इज वेयर हिज फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट्स, बट ही इज नॉट एंटायरली हैप्पी विद स्कूल। फॉर्मल एजुकेशन यानी स्कूल में उसकी एजुकेशन पढ़ाई शुरू होती है, बट नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है अपनी स्कूल से। हिज मदर इज एम्बिशियस फॉर हिम, लेकिन मदर जो है वो बहुत एम्बिशियस है, इच्छा रखती है उसके लिए कि मेरा बेटा जो है वो कुछ बन जाएगा। एंड वॉश हिज फेस थरली, सुबह सुबह उसको उठा के उसका फेस धोती है। बिफोर सेंडिंग हिम ऑफ टू स्कूल, बट ही गोज वेरी स्लोली एंड एलिगेंटली। ठीक है, मम्मा जो है वो तैयार करती है बच्चे को जबरदस्ती, बच्चा तो नहीं जाना चाहता, वो बड़ा धीरे धीरे करता है, रिलेंटेडली यानी अनविलिंगली, अनिच्छा से वो स्कूल जाने की तैयारी करता है। तो ये स्कूल बॉय की लाइफ है। थर्ड स्टेज है टीनेजर। टीनेजर जिसे हम कहेंगे ना तो बच्चा जवान हुआ है पूरी तरीके से और ना वो अब बच्चा है, वो एक बीच की एज में है। ठीक है, एडल्ट नहीं हुआ वो अभी। उसकी क्या क्वालिटी है? ही हैज ग्रोन इनटू हिज लेट टीन्स एंड हिज मेन इंटरेस्ट इज गर्ल्स। यहाँ कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। टीनेज में जैसे ही बच्चा अपनी जवानी की ओर बढ़ रहा है, जवानी में आया नहीं है, तो उसका पहला इंटरेस्ट जो होती है वो गर्ल्स हो जाती है, लड़कियां। पूरा कॉन्सेंट्रेशन। ओके, he is likely to make a bit of a fool of himself with them। अब वो इस तरह अपने आप को वो फूल बनाने लगता है, अपने आप को मूर्ख बनाता है, वो बहुत सारी सोच में डूब जाता है लड़कियों को देख के। he is sentimental, भावुक हो जाता है। sighing, आहें भरता है। राइटिंग पोएम्स और कविताएं लिखता है, किसके लिए? गर्ल्स के लिए। क्यों? उनको इम्प्रेस करना है, आई मीन ओके, पटाना है। मेकिंग हिमसेल्फ अ बिट रिडिक्यूलस। अब वो कभी कभी अपनी सिचुएशन को रिडिक्यूलस, हास्यास्पद कर देता है किसी के सामने, कोई उसका मजाक भी बनाता है। ऐसी सिचुएशन में जब किसी गर्ल को प्रपोज करते हैं पोएम के द्वारा या कुछ भी, तो कई बार उसके मजाक भी बन जाते हैं। ये टीनेजर की लाइफ है। फोर्थ जो लाइफ है दैट इज यंग मैन। फोर्थ जो स्टेज है यंग मैन की है। ही इज बोल्ड एंड फियरलेस सोल्जर।
अब यहाँ आके वो सोल्जर बन गया है, बोल्ड है, फियरलेस है, ठीक है, यानी साहसी है और भय मुक्त है, उसको किसी भी चीज का डर नहीं है। पैशनेट इन द कॉजेस ही इज प्रिपेयर टू फाइट फॉर एंड क्विकली स्प्रिंग्स इनटू एक्शन। हमेशा वो पैशनेट रहता है, किसके लिए? लड़ाई करने के लिए, कोई भी चीज में वो कूद पड़ता है लड़ने के लिए। ही वर्क्स ऑन डेवलपिंग हिज रेपुटेशन एंड टेक्स रिस्क टू दैट एंड। और वो हमेशा किस लिए प्रयासरत है? अपनी रेपुटेशन को बनाने के लिए वो प्रयासरत रहता है। फिफ्थ स्टेज जो है मिडिल एज। अब उसकी जो जो पावर है यूथ की, जो जवानी की जो पावर, वो थोड़े थोड़े कम होने लगे, डाउनवर्ड होने लगे है। He regards himself as wise and experienced and does not mind sharing his views and ideas with anyone and likes making speech. अब क्या करता है वो? फिजिकली पावर से लेके अब वो मेंटली अपनी सोच विचार पे आ जाता है, थॉटफुल हो जाता है। तो अपने आप को वो क्या मानने लगता है? वाइस, कि वो बुद्धिमान है, एक्सपीरियंस यानी अनुभवी है, ठीक है। और अपने जो व्यूज है, आइडियाज है, वो हर किसी के साथ वो शेयर नहीं करता, वो स्पीचेस में बोलता है, अपने ज्ञान बांटता है वाली बात है। He has made a name for himself and is prosperous and respected. अब उसने अपना एक नाम बना लिया है समाज में और वो एक समृद्ध और सम्मानीय व्यक्ति बन गया है। As a result of his success, he has become vain. सब कुछ व्यर्थ है, मतलब जैसे जैसे उस जिस रास्ते वो बढ़ रहा है ना, लेकिन बाद में क्या होता है, वो एक तरह से वेन हो जाता है, वो व्यर्थ हो जाता है। He enjoys the finer things of life like good food. और अब वो जो है धीरे धीरे कुछ जीवन के आनंद लेने में बिलीव करने लग जाता है, लाइक गुड फूड। स्टेज 4 जो है वो है ओल्ड मैन की। अब वो एज अ ओल्ड मैन वो क्या कर रहा है? ही इज ओल्ड एंड नथिंग लाइक हिज फॉर्मर सेल्फ फिजिकली एंड मेंटली। He looks and behaves like an old man, dresses like one, and he has a thin piping voice now. His influence slips away. फिजिकली भी और मेंटली दोनों तरह से वो ओल्ड हो रहा है, उसकी पावर इतनी नहीं रही है, उसका ड्रेसिंग सेंस भी ओल्ड की तरह हो गया है, ढीला ढाला सा, उसकी आवाज जो है वो बच्चे की तरह हो गई, एकदम पतली सी, ठीक है। अब धीरे धीरे वो सब कुछ खोने के कगार पर है। स्टेज 7 ड्यूटीज एंड डेथ, डेथ के नियर टू डेथ है वो। ही लॉसेस हिज माइंड एंड सेनिलिटी, मतलब अपनी याददाश्त खोने लगता है वो धीरे धीरे। हिज हेयर एंड टीथ फॉल आउट एंड हिज साइट गोज, आंखें उसकी वीक हो जाती है, टीथ उसके गिर जाते हैं, बाल गिर जाते हैं। देन ही लॉसेस एवरीथिंग, और सब कुछ वो खो देता है। एज ही सिंक्स इनटू द ओब्लिवियन ऑफ डेथ, जैसे ही वो मृत्युशैया में चला जाता है वो सब कुछ खो देता है। तो ये 7 एजेस की क्वालिटीज है, ये ध्यान रखना है। अगर आपने ये याद कर लिया तो आपको थीम भी याद हो जाएगा, क्वेश्चंस भी याद हो जाएंगे इसके। यस, पोएम पढ़ते हैं वर्ड बाय वर्ड, हिंदी एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। ऑल द वर्ल्ड all the world's a stage and all the men women merely players। ये जो पूरा संसार ही एक स्टेज है और सभी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष है या महिला है, वो सभी merely मतलब होता है केवल, ओनली, वो प्लेयर्स हैं, ठीक है। सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड दी एंट्रेंसेस। जिस तरीके से प्लेयर जो है स्टेज पर एंट्री लेता है और फिर एग्जिट लेता है, चला जाता है अपनी भूमिका अदा करके, उसी तरीके से हर व्यक्ति यहाँ जन्म लेता है और मर जाता है। एंट्रेंसेस यानी जन्म लेता है, एग्जिट यानी मर जाता है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। और एक ही व्यक्ति अपने जीवन काल में कई तरह की भूमिकाएं निभाता है। हिज एक्स बीइंग 7 एजेस। अब उसके जो भी कार्य हैं इस जीवन काल में वो 7 एजेस में डिवाइड किए गए हैं। एट द फर्स्ट हमें ध्यान रखना है, जैसा कि हमने पहले देखा पिक्चर में, एट द फर्स्ट इन्फेंट यानी नन्हा सा बच्चा। म्यूलिंग एंड पकिंग, जो म्यूलिंग कर रहा है, रो रहा है। पकिंग मीन्स होता है उल्टियां करना, छोटा बच्चा कई बार ना उल्टियां करता है। इन द नर्सेज आर्म, अपनी दाई के हाथ में, ठीक है। नर्स, यहाँ नर्स मीन्स दाई भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है, ठीक है। मतलब उसको किसी ना किसी की जरूरत है, अभी वो हेल्पलेस है, अकेला है। देन द विनिंग स्कूल बॉय। अब सेकंड स्टेज आती है उसकी स्कूल बॉय की। विनिंग मतलब वो शिकायत करता है, मतलब उसे पसंद नहीं है स्कूल जाना, क्यों जाना पड़ रहा है स्कूल, ठीक है, क्यों पढ़ना पड़ रहा है, तो वो विनिंग है, हमेशा शिकायत के रूप में रहता है, खुश नहीं है। विद इज सेजल, सेजल मीन्स होता है बैग, उसके बैग के साथ जाता है स्कूल। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, मॉर्निंग में उसका जो फेस है शाइनिंग है, ब्राइट है जब वो स्कूल जाता है। क्रीपिंग लाइक अ स्नेल, लेकिन क्रीप करता हुआ जा रहा है, रेंगता हुआ जा रहा है, किसकी तरह? एक स्नेल की तरह। अच्छा, स्नेल मीन्स होता है शंख, घोंगा, कितनी धीरे धीरे चलता है वो। अनविलिंगली टू स्कूल, अनविलिंगली यानी बिना इच्छा के, उसकी इच्छा नहीं है स्कूल जाने की, ठीक है, इसलिए धीरे धीरे जा रहा है, उसको जाना पड़ रहा है स्कूल। तो कहने का मतलब ये कि 2 स्टेजेस जो है, एक में तो व्यक्ति हेल्पलेस होता है। अगर हम इन स्टेजेस को पावर से जोड़कर देखें
कि व्यक्ति के अंदर जो शक्ति होती है, तो बचपन में जब वो होता है तब वो एक तरीके से शक्ति ही नहीं होता है। जब वो बच्चा पैदा होता है अपनी मम्मी के हाथ गोदी में, तो उसको सब कुछ करने के लिए, कुछ भी उसे करना हो तो वो अपनी माँ की हेल्प लेता है, वो खुद कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, फिर जैसा वो बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, तो थोड़ी सी पावर उसके अंदर बढ़ती है, लेकिन उतनी नहीं होती वो। ठीक है, देखो स्टेजेस ऑफ द पावर बढ़ता जा रहा है, वैसा वैसा उसकी क्वालिटीज आएगी। लास्ट में जब वो मरने की कगार पे आएगा, तब ही वो पावर उसकी खत्म होने लग जाएगी। ठीक है, तो पावर से जोड़ के देखोगे आप जल्दी समझ जाओगे इस पोएम को। थर्ड स्टेज में क्या है, देन एंड देन द लवर। अब स्कूल बॉय से लवर बन चुका है, यानी अपनी जवानी पे आ गया है, यूथ पे आ गया है। दैट इज द थर्ड स्टेज। साइंग लाइक फर्नेस, आहे बढ़ता है, फर्नेस यानी भट्टी की तरह गर्म गर्म आहे बढ़ता है, प्रेमी बढ़ता है ना लड़कियों को देख के। विद अ वोफुल बैलेड, वोफुल मतलब दुखी दर्द भरे, बैलेड यानी गाने, गाने गाना गाता है, मतलब पोएम्स लिखता है। क्यों? क्योंकि वो फर्नेस है ना, वो तो किसी की याद में या किसी को देख के आहे भर रहा है, दुखी हो रहा, मतलब दुख तो दुख नहीं कहेंगे हम यहाँ हम कहेंगे कि किसी को मिस कर रहा है जिसको वो पा नहीं सका। ठीक है, जिसको पा नहीं सका, जिस लड़की को, उसके लिए वो आहे भर रहा है, दर्द भरे गीत लिख रहा है। ठीक है, ये उसकी एक लवर की स्टेज है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। ओके, मिस्ट्रेस मीन्स उसकी लवर। अब उसकी मिस्ट्रेस की आईब्रो को देखकर वो क्या आहे भरता है। देन अ सोल्जर, अब उसकी जो पावर है थोड़ी और बढ़ गई, अब वो बन गया एक सोल्जर। एज उसकी थोड़ी बढ़ गई, यूथ से निकल के वो आ गया थोड़ा मेच्योरिटी लेवल पे। अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स। अच्छा, ओथ्स यानी शपथें। एक सोल्जर जो होता है वो शपथ लेता है लड़ाई लड़ने की, रक्षा करने की, ठीक है, लोगों की और देश की। उसी तरीके से ये भी अब व्यक्ति जो है वो शपथ लेने लगा है। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, बियर्डेड मतलब दाढ़ी रखता है, पार्ड यानी तेंदुआ। तेंदुआ जो होता है लेपर्ड, किस तरीके से उसकी दाढ़ी होती है उस तरीके से वो दाढ़ी रखने लगता है। जेलस इन ऑनर, जेलस इन ऑनर मीन्स जलता है किसमें, सम्मान में, हमेशा वो सम्मान पाने के लिए प्रयासरत रहता है। सडन एंड क्विक इन क्वारल, हमेशा झगड़े करने के लिए तैयार रहता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, क्यों झगड़ा कर रहा है वो, उसे जीतना है और जीत के उसे अपनी एक रेपुटेशन बनानी है। लेकिन वो जो रेपुटेशन है वो एक बबल रेपुटेशन है। बबल मीन्स व्हाट, जो पानी का एक बुलबुला होता है, थोड़ी देर के लिए आता है और गायब हो जाता है। तो ऐसे ये जो लड़ झगड़ के जो रेपुटेशन गेन करने वाली बात जो है वो थोड़े समय की, अस्थायी है, परमानेंट नहीं है। तो ये एक सोल्जर की लाइफ होती है। दैट इज द फोर्थ स्टेज पर है हम। ये देखिए, टीनेजर के बाद यंग मैन। यंग मैन जो है एक सोल्जर की तरह, यानी फोर्थ स्टेज। अब हम फिफ्थ स्टेज पर जाएंगे व्यक्ति की, दैट इज द मिडिल एज। यस, मिडिल एज में क्या है, इवन इन द कैनन्स माउथ एंड देन द जस्टिस इन फेयर एंड राउंड वैली। कैनन्स माउथ यानी तोप के मुंह में, चाहे व्यक्ति ये फर्स्ट लाइन से जुड़ा हुआ है, फर्स्ट स्टैंजा से ये लाइन जुड़ी हुई है। कैनन्स माउथ मतलब सोल्जर को अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए अपने जीवन को ही जोखिम में क्यों ना डालना पड़े, तोप के मुंह में ही क्यों ना जाना पड़े, लेकिन वो उस रेपुटेशन को पाने के लिए लड़ने के लिए तैयार होता है हमेशा। ठीक है, ये सोल्जर की लाइफ है। नेक्स्ट हम लाइफ पर जा रहे हैं मिडिल एज व्यक्ति की, दैट इज द फिफ्थ स्टेज। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बैलेंस विद अ गुड कैपून लाइन। अब वो एक जस्टिस मतलब एक समझदार वाइस मैन बन चुका है, बुद्धिमान व्यक्ति। मतलब अब उसकी जो पावर है वो फिजिकली ना होके अब मेंटली हो रही है। ठीक है, मेंटली वो सोच विचार करने लगा है, फिलोसफिकल हो गया है। विद अ गुड कपून लाइन, कपून मीन्स व्हाट, कपून जो होता है वो एक चिकन मीन्स एक मुर्गी का बच्चा, जैसे हम चूजा कहते हैं उसकी तरह। एंड लाइन मतलब ओके, यहाँ विद अ गुड कपून लाइन विद आई सीवियर। कपून लाइन मीन्स उसका जो पेट है, उसकी जो राउंड बेली है, वो कपून लाइन से भरी हुई है। मतलब एक तरीके से वो फूड लवर हो गया है वो, इसलिए उसकी बेली जो है वो बाहर आ गई है राउंड होके। ठीक है, मीन्स मे बी ही लाइक्स चिकन ओके एज अ फूड। विद आई सीवियर, उसकी जो आंखें हैं सीवियर है, बहुत गंभीर है। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, अब उसकी जो दाढ़ी है वो फॉर्मल कट आ गई है। जैसे इससे प्रीवियस स्टेज में हम देखा था, जब वो सोल्जर था तो उसकी जो दाढ़ी थी ना वो एक लेपर्ड की तरह थी, लेकिन अब उसकी जो कट है वो फॉर्मल कट हो गया है। ठीक है, जब वो जस्टिस बन गया यानी एक न्यायाधीश बन चुका है, यानी एक इंटेलिजेंट व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति है, तो अब उसने अपना कट भी फॉर्मल कर दिया है, बियर्ड कट, दाढ़ी अपनी फॉर्मल दाढ़ी रखी है।
फुल ऑफ वाइट सॉस। अब वो जो है वो ज्ञानपूर्ण बातों से वो भरा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें फिलोसफिकल है, इंटेलिजेंसी है, एंड मॉडर्न स्टांसेस, और उसके पास बहुत सारे आधुनिक उदाहरण भी उसको याद है, ठीक है। एंड सो ही प्लेज इज पार्ट, और इस तरीके से वो अपना रोल यहाँ पर निभाता है, एक वाइस मैन का, बुद्धिमान व्यक्ति का। नेक्स्ट स्टेज जो है, सिक्स्थ स्टेज जो है, द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंटालून विद स्पेक्टेकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड। सिक्स स्टेज में व्यक्ति जो है वो अब ओल्ड हो गया है, ठीक है, ओल्ड हुआ है, मरने के कगार पे अभी नहीं आया, ये ध्यान रखना। सिक्स स्टेज जो है वो ओल्ड मैन की एज है। अब इसमें क्या हो जाता है, इनटू द लीन, लीन मतलब अब वो दुबला पतला हो चुका है, उसकी जो बॉडी है वो दुबली पतली हो गई है, एंड स्लीपर्ड पैंटलून, अब उसने पैरों में स्लीपर्ड पहनी हुई है, ठीक है, और पैंटलून मतलब एक अजीब सा बूढ़ा सा दिखने वाला व्यक्ति जो पतला दुबला है, ठीक है, ऐसी उसकी अवस्था हो गई है, उसका फिजिकल अपीयरेंस दिखा, जो उसका शरीर है वो ऐसा दिख रहा है। विथ स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, स्पेक्टेकल्स मतलब होता है चश्मे जो उसके नाक पर रखे हुए हैं, एंड पाउच ऑन साइड, और साइड में, शरीर में क्या है, उसके साइड के अंदर चमड़ी जो है वो लटक गई है, ठीक है, बूढ़ों के होता है ना ऐसे कि जो फैट होता है, स्किन जो होती है वो लटक जाती है, उस तरीके से उसके दोनों गालों पे जो चमड़ी साइड में है वो लटक गई है, और बीच में क्या है, उसके चश्मा लगा हुआ है। हिज यूथफुल हॉर्स, या यूथफुल हॉर्स का मतलब है मोजे। जनरली कई बार स्टॉकिंग्स, लंबे स्टॉकिंग्स पहनते हैं विंटर कंट्रीज जो है, जो क्या कहें, जहाँ पे विंटर्स ज्यादा रहती है, ठीक है, तो वहां वो स्टॉकिंग्स उसने पहन रखे हैं। वेल सेव्ड, अ वर्ल्ड टू वाइड, ओके, कहाँ थे, विथ स्पेक्टिकल्स और नोज एंड पाउच ऑन साइड, हिज यूथफुल हॉर्स वेल सेव्ड, वर्ल्ड टू वाइड। यूथफुल हॉर्स मतलब अपने जवानी के दिनों में जो मोजे वो पहना करता था, जब उसकी जो लेग्स थे वो थोड़े मोटे थे, लेकिन अब बुढ़ापे में वो श्रिंक शैंक हो चुके हैं, लिखा है ना, फॉरेस्ट श्रंक शैंक, सिकुड़ चुके हैं, तो इस कारण से अब वो जो मोजे हैं उसको वो ढीले आ रहे हैं। एंड इज बिग मैनली वॉइस, पहले जो उसकी मैनली वॉइस थी, जो भारी आवाज थी, टर्निंग अगेन टूवर्ड्स, अब वो किस में चेंज हो गई है, चाइल्डिश ट्रेबल में, मतलब पतली सी छोटी सी बच्चे की आवाज में जो चेंज हो गई है। पाइप्स एंड विसल्स इन हिज आउट, जब वो बोलता है तब उसके आवाज में से विसल्स निकलती है, सीटी जैसी आवाज निकलती है, यानी आवाज उसकी पतली हो गई है, ठीक है। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स हिज स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, अब ये इसका लास्ट सीन है, इसकी जो इवेंटफुल हिस्ट्री रही है उसका ये लास्ट सीन है, जो ओल्ड एज में आ चुका है ये। हिज सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड mere oblivion, sense teeth, sense eyes, sense taste, sense everything। लास्ट सीन मतलब ऑन डेथ बेड, अब वो अपनी मृत्युशैया पर है, मरने के कगार पे है, फुल ऑफ डिजीज है, उसको बहुत सारी बीमारियां लगी हुई है, ठीक है, यानी अपनी लास्ट एंड पर है वो। हिज सेकेंड चाइल्डिशनेस, और ये इसका सेकेंड चाइल्डिशनेस हो जाता है, जो हमने फर्स्ट स्टेज पढ़ी थी यहाँ पे, जो इन्फेंसी है कि वो मदर की गोदी में है अपने, यानी वो हेल्पलेस है, अपने आप से कुछ भी काम नहीं कर सकता। लास्ट स्टेज में भी वो एक बच्चे के समान ही हो जाता है, एनर्जी लेस, हेल्पलेस, ठीक है, अब वो अपने काम खुद से नहीं कर सकता, वो किसी न किसी के ऊपर डिपेंड हो गया है, यानी जैसा पैदा हुआ था वैसे ही वो वापस उस स्थिति में आ गया है, तो इसीलिए इसको सेकंड चाइल्डिशनेस कहा गया है। मेयर ऑब्लिवियन, अब वो भुड़क कर हो चुका है, उसको कुछ भी याद नहीं है अपना पीछे का। सेंस टीथ, सेंस मतलब होता है विदाउट, बिना, अब वो बिना दांतों के हैं, बिना आईज के हैं, उसकी आईसाइट वीक हो चुकी है। टेस्ट उसको अब नहीं आता किसी भी चीज का। सेंस एवरीथिंग, अब उसने सब कुछ खो दिया है, ठीक है, यानी अब वो मरने के कगार पे आ गया है। तो इस तरीके से 7 एजेस हैं, जैसा पैदा होता है व्यक्ति लास्ट में वैसा ही हो जाता है, और बीच में देखो कितने अलग अलग इमोशन से और फिजिकल स्ट्रेंथ से वो गुजरता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने पहले जो पोएम्स पढ़ाई हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दी है, उसका जो लिंक है आप उसको पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।